लॉन्ड्रिंग क्या होता है और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है। देखिए, आसान भाषा में अगर समझे तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि अवैध तरीके से कमाया गया धन मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है, देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, एक कंपनी का बिल्डिंग बना रहे हैं, रियल बिल्डिंग नहीं है, एक कंपनी है। ठीक, इसको हम बोलेंगे सेल कंपनी। सेल कंपनी, सेल कंपनी, सेल कंपनी इसलिए क्योंकि एक कंपनी जो है कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही, केवल इसमें रजिस्टर्ड किया गया है। ये कंपनी जैसे ही काम करेगी, मूल कंपनी जैसे, लेकिन एक कंपनी नहीं है, सेल इसको बोलेंगे। इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है और इस कंपनी की अभी कोई संपत्ति नहीं है। ठीक, अब ये लोग क्या करेंगे कि सीए को हायर करेंगे। सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट को हायर किया जाएगा और इसमें बनवाया जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होता है कि लेन देन दिखाया जाता है कंपनी का। ठीक, उसमें बहुत बड़े ट्रांजैक्शन दिखाए जाएंगे कि इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, और इस ट्रांजैक्शन की मदद से क्या करेंगे कि बैंक से लोन लेंगे। ये बैलेंस शीट दिखा के बैंक से लोन लेंगे और अच्छा खासा अमाउंट लोन उनको मिल जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक दे देगा, क्योंकि बैलेंस शीट इनकी ऑलरेडी बनी हुई है और इनको लोन मिल जाएगा। अब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा और सरकार से भी इनको कर पे छूट मिल जाएगी। और ये लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में जो होता है रिटर्न्स ये लोग भरेंगे नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भरते हैं ये लोग। तो इनके पास क्या होता है कि धीरे 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 अच्छा खासा ब्लैक मनी इकट्ठा हो जाती है और फिर एक दिन ये कंपनी क्या करती है, भाग जाती है, यानी कंपनी बंद हो जाती है इनकी, यानी फ्रॉड कर दिया, चूना लगा दिया। अब इस पे जांच एजेंसी बैठती है। इस पे जब जांच एजेंसी बैठती है तो इस पे जांच कराया जाता है, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला जाता है। उसमें जब देखा जाएगा तो एक कंपनी जो रजिस्टर्ड किया गया है फर्जी डॉक्यूमेंट से रजिस्टर्ड किया गया है, इसलिए वो जांच एजेंसी भी इसको ट्रैक नहीं कर पाती है और अच्छा खासा ये लोग चूना लगा देते हैं। इसको बोलते हैं सेल कंपनी। अब इसमें भी स्टेज होता है, अब बोलते हैं स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक, पहला आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट में क्या होता है कि नगद कैश बाजारों में आना, यानी गैर तरीके से कमाया गया कैश वो मार्केट में आ जाता है और उस पैसे को क्या करते हैं लोग कि नगद बैंकों या अन्य संस्थाओं में जमा किया जाता है, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। दूसरा आता है लेयरिंग। लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग में क्या करते हैं कि किसी कंपनी या किसी का जो होता है खाता बही जो होता है, खाता बही को फर्जीवाड़ा कर देते हैं। यानी उसमें क्या करते हैं कि वास्तविक इनकम जो होता है उसको छुपा दिया जाता है और फर्जीवाड़ा करके इस पैसे को क्या करते हैं कि किसी कंपनी या स्टॉक में इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। या सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये लोग पैसा क्या करते हैं अन्य देशों में अकाउंट में जमा कर देते हैं, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की कोई गतिविधियां नहीं होती है, वहाँ पे लोग जमा कर देते हैं और फिर वहाँ से पैसे स्टॉक में या अलग अलग ब्रांड्स में यूज करके उस पैसे को वैध बना लेते हैं और ये चूना लगा देते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं एकीकरण। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि
अन्य देशों में जमा किया गया पैसा जो है वो या खर्चा हुआ होगा या जमा किया गया हुआ पैसा, उस पैसे को क्या करते हैं कि इन्वेस्ट किया जाता है बहुत सारे सामानें खरीदने में, लग्जरी सामानें खरीदने में या प्रॉपर्टी खरीदने में। उस पैसे से ये लोग खरीद के इस पैसे को गैर तरीके से कमाए गए पैसे को वैध तरीके में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है, जो कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। काफ़ी मैंने सिंपल आसान भाषा में समझे हैं। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।